हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। आज की स्टोरी एक फेमस इंडियन फोकलोर है जो पंचतंत्र से ली गई है। बहुत समय पहले एक शांत जंगल के आश्रम में एक बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि रहते थे। एक दिन वो ध्यान में लीन थे, तभी एक छोटी सी चुईया बाज के पंजों से छूटकर उनके हाथों पर गिर गई। उन्होंने कोमलता से उसे पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर वे समाधि में लीन हो गए। जब वो समाधि पर से उठे तो उन्हें चुईया का ध्यान आया। वो उस चुईया के पास गए और उसे देखकर उन्हें बहुत तरस आया। उसकी लाचारी से दुखी होकर ऋषि ने अपने दिव्य तप से चुईया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। समय बीतता गया और वो लड़की बड़ी हो गई। विवाह योग्य होने पर ऋषि ने उससे पूछा, बेटी, तुम किस प्रकार के वर से विवाह करना चाहती हो? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ। विवाह की बात करने सबसे पहले ऋषि सूर्यदेव के पास गए और कहा, हे सूर्यदेव, आप जीवन के स्रोत हैं, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? सूर्यदेव ने कहा कि महर्षि, पहले आप अपनी बेटी से पूछिए कि क्या वो मुझसे विवाह करेगी। महर्षि ने जब अपनी लड़की से पूछा तो उसने सूरज के तेज और चमकते चेहरे को देखा और बोली, ये तो बहुत गर्म है और इनके चेहरे पर तेज है, मैं तो इन्हें देख भी नहीं सकती, मैं इनसे विवाह नहीं करना चाहती। ऋषि ने सूर्यदेव से पूछा, आपसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सूर्यदेव बोले, मुझसे अधिक शक्तिशाली पवन देव हैं, वे धरती को ठंडक प्रदान करते हैं। फिर ऋषि अपनी बेटी को लेकर पवन देव के पास गए। पवन देव ने उन दोनों का स्वागत किया, पर लड़की ने उन्हें देखते ही पवन देव से शादी करने के लिए मना कर दिया और कहा, ये कभी स्थिर नहीं रहते, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। ऋषि ने पवन से पूछा, तो आपसे शक्तिशाली कौन है? पवन देव बोले, पर्वत मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उन्हें उनकी जगह से हिला भी नहीं सकता। फिर वे मौन और स्थिर पर्वत के पास गए, लेकिन लड़की ने उन्हें भी देखते ही शादी के लिए मना कर दिया और कहा, ये तो बहुत ठंडे और भावहीन है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। फिर ऋषि ने पर्वतराज से पूछा, तो आपसे शक्तिशाली कौन है? पर्वतराज मुस्कुराए और बोले, चूहों का राजा मुझसे भी शक्तिशाली है, वो मेरी चट्टानों में गड्ढा कर देते हैं, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। अब ऋषि अपनी बेटी को लेकर चूहों के राजा के पास गए। उसे देखते ही लड़की की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, ये बुद्धिमान है, कोमल भी और अपनी तरह से ताकतवर भी, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषि अपनी बेटी के प्यार में भूल गए थे कि ये तो असल में चुईया ही है। ऋषि मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए अपनी बेटी को फिर से चुईया बना दिया और वन में उन दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।